हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का उद्भव। ये जो हम संविधान का अध्ययन कर रहे हैं उसी के भाग एक का नेक्स्ट पार्ट मान सकते हैं आप इसे, क्योंकि भाग एक में हमने अध्ययन किया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, और संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भी ये आते हैं भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ हम देखेंगे कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तब जो भारत की राज्य व्यवस्था थी उसके अंतर्गत क्षेत्र दो भागों में बटे हुए थे। एक तो ब्रिटिश क्षेत्र थे और दूसरे देसी रियासतें थी। इसके अंतर्गत जो दो क्षेत्र थे, एक ब्रिटिश प्रांत थे और दूसरा देसी रियासतें थीं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो दो भागों में आज़ाद हुआ, एक भाग का नाम पाकिस्तान हो गया और एक का नाम भारत। तब जो देसी रियासतें या ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें इस चीज़ की आज़ादी दी गई कि वो किसी भी देश का संविधान मानकर उसमें शामिल हो सकते हैं। तो हमारे देश में उस समय 552 देसी रियासतें थीं, जिन 552 देसी रियासतों में से 449 देसी रियासतों ने भारत में शामिल होना स्वीकार कर लिया, सिवाय तीन के। इन तीन रियासतों के बारे में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि वो कौन सी रियासत थी जो शामिल होने से जिन्होंने इनकार कर दिया था। एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और दूसरी थी जम्मू एवं कश्मीर। हैदराबाद में यह था कि यहाँ जो है मुस्लिम बहुल्य जनसंख्या थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन भारत के भौगोलिक क्षेत्र में मध्य में होने की वजह से ये वहाँ शामिल नहीं हो सकती थी और ना ही ये अलग देश बन सकता था। जूनागढ़ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या हिंदू थी। जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के राजा हिंदू थे। तो हैदराबाद को जो लिया गया वो एक पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह कराया गया, रिफरेंडम। उसमें यह होता है रिफरेंडम में कि चुनने की आज़ादी दी जाती है, वोट डालने की। लोगों को कहा गया कि जिसके ज़्यादा मत निकलेंगे वो उसी रियासत उसमें जो है शामिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तानियों के ज़्यादा मत निकले और जो है यह भारत में शामिल हो गई जनमत संग्रह के द्वारा। जन होती है जनता और मत होता है उनका राय। तो जनमत के द्वारा ये जो है भारत में शामिल हुई। और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने जो है भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और इस तरीके से जम्मू और कश्मीर भी भारत में शामिल हो गया। संविधान के प्रारंभ में जो ब्रिटिश राज्य थे जिनकी अभी हमने चर्चा करी, तो संविधान के प्रारंभ में राज्यों को चार भागों में बांटा गया था। पहले थे क श्रेणी के, दूसरे थे ख श्रेणी के, तीसरे थे ग श्रेणी के और चौथे थे ख श्रेणी के। ये चार प्रकार से संविधान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बांटा गया था। पहले इसमें आते थे जो गवर्नर के ब्रिटिश गवर्नर के जो क्षेत्र थे वो क श्रेणी में आते थे, इनकी संख्या 9 के लगभग थी। दूसरी श्रेणी में राज्य विधानमंडल, जहां राज्य विधानमंडल शामिल था और वहां पर ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो शाही शासन होता था वो ख श्रेणी में आते थे। तीसरी श्रेणी में भी शाही शासन था कमिश्नर का। जो कमिश्नर स्टेट हैं जिन्हें आज हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो कमिश्नरी प्रांत होते थे। तो जहाँ ब्रिटिश कमिश्नरी के शाही प्रांत थे उन्हें गैर श्रेणी में रखा गया था। और गैर श्रेणी में एकमात्र राज्य अंडमान एंड निकोबार को रखा गया था। ये गैर श्रेणी के उसमें अकेला राज्य था। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत जो है विविधताओं का देश है, यहाँ हर चीज़ की विविधता है। ऐसे इसी तरीके से भारत में भाषाओं की भी विविधता है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो अपने अपने राज्य को बनाने की मांग उठने लगी, कुछ भाषाई एक्टिविस्टों के द्वारा, कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्टों के द्वारा। जैसे पंजाब में अकालियों के द्वारा ये मांग उठी कि पंजाब एक अलग प्रांत बने पंजाबियों के लिए। वो आज भी एक खालसा नामक आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया था। अब तो उसका इतना प्रकोप नहीं है, पहले था। तो जब देश में आंदोलन हुए, संतोषजनक माहौल जब देश में उत्पन्न हो गया, तब जो है एस के धर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया गया। ये समय था जून 1948 का, आज़ादी के बाद जून 1948 में एस के धर कमीशन जो है गठित किया गया। तो इन्होंने जो है भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासन की दृष्टि से भाषा का निर्माण होना चाहिए।
इनकी रिपोर्ट आते ही इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और रिपोर्ट आते ही देश में असंतोष की लहर फैल गई, जिस कारण पुनः दिसंबर में ही एक समिति गठित की गई जिसके खुद जवाहरलाल नेहरू थे सदस्य, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया ये इस कमेटी के सदस्य थे और इन्होंने, ये दिसंबर में ही कमेटी गठित हो गई थी 1948 में, और इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट दाखिल की और यह मान लिया गया कि औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर भी राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन किसी राज्य का निर्माण किया नहीं गया। सिर्फ ये देश में जो असंतोष की लहर थी और आंदोलन चल रहे थे उसको दबाने के लिए लगभग ये मान लिया गया औपचारिक रूप से कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन किया नहीं गया। उसके बाद एक नेता थे आंध्र प्रदेश में, पोट्टी श्रीरामुलु थे। इन्होंने जो है तेलुगु भाषी क्षेत्रों से और मराठी भाषी क्षेत्रों से अपने क्षेत्र को अलग करने के लिए आंदोलन कर रहे थे और इन्होंने लगभग 56 दिन की भूख हड़ताल की और उसके बाद इनकी जो है मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु ये ही पहला एक घटना थी हमारे देश में जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा और एक अलग भाषी क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो क्षेत्र का गठन किया गया 1953 में, वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके पहली बार भाषा के आधार पर जो क्षेत्र का गठन किया गया, अहमदाबाद का गठन किया गया। उसके बाद सरकार ने एक और कमेटी गठित की जिसे कहते हैं फजल अली आयोग। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो इसके लिए एक फजल अली आयोग का गठन किया गया और फजल अली आयोग में फजल अली की अध्यक्षता में 2 सदस्य और थे। एक एच.एन. कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। 1953 में ये कमेटी गठित हुई थी और इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है पेश की और इस रिपोर्ट के आधार पर ये चीज़ें बताई गई। फजल आयोग ने जो है ये माना कि पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार हो, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया कि एक राज्य की एक भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से भरा है और यहाँ की जो जातियाँ हैं वो सब आपस में मिलजुल कर रहती हैं, सांस्कृतिक भावनाएं यहाँ सभी की एक सी हैं और किसी भी राजनीतिक इकाई के पुनर्निर्धारण में भारत की एकता को मान्यता दी जानी चाहिए, ये इनकी दूसरी सिफारिश थी। और प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और उनके संवर्धन किया जाना चाहिए, चाहे वो एक राज्य हो या पूरा देश हो, उसमें लोगों के कल्याण के हित में ही कार्य किया जाना चाहिए। और दूसरा था जो 4 आयामी राज्य जो थे कै और घ, इन्होंने जो है इसे समाप्त करने की सिफारिश की और 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में देश को बांटने के लिए कहा। सरकार ने, ये इनकी कुछ मुख्य सिफारिशें थी फजल अली आयोग की, और सरकार ने इनकी सिफारिशों को सभी को थोड़ा सा संशोधन करते हुए मान लिया और एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की 1956 में और 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में। और इसके बाद देश में इन जो 4 आयामों में राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, इन्हें समाप्त कर दिया गया और 14 राज्यों प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों में देश को बांट दिया गया।